हरे कृष्ण दोस्तों, मैं भावना तांगी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है गुरुकुल। जी हाँ, वही गुरुकुल जहाँ पर विद्यार्थी हर प्रकार की विद्याएं अर्जित किया करते। तो आज हम गुरुकुल और उससे जुड़ी सभी रोचक बातों के बारे में जानेंगे। हम हमारी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आपके पास। सन 1850 में भारत में कुल 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन अब हमें गुरुकुल का एक अंश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता। इसके पीछे का क्या कारण है, गुरुकुलों के नष्ट होने का क्या कारण है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे गुरुकुलों में और ऋषिकुलों में कौन कौन सी विद्याएं प्रदान, जैसे अग्नि विद्या, मेटलर्जी, वायु विद्या, फ्लाइट, सूर्य विद्या, चंद्र विद्या, सोलार एनर्जी, नेविगेशन, वायु विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, तार आकर्षण विद्या, विमान विद्या, काल विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब हम बात करेंगे तकनीकी विद्याओं और व्यावसायिक विद्याओं की, जिनमें से कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बर्ड कीपिंग, एनिमल ट्रेनिंग, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, पोट्री, कुकिंग, ड्राइविंग, वाटर मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, एनिमल हस्बेंड्री, लॉजिस्टिक, पैरामेडिकल एंड हॉर्टिकल्चर, ये सभी विद्याएं हमारे गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे भारत देश में से गुरुकुलों की संख्याएं लुप्त होती गई, प्राचीन इतिहास और धर्म ग्रंथ लुप्त होते गए, और तो और साथ में हमारे गुरुकुल भी लुप्त हो। सन 1858 में भारत सरकार द्वारा एजुकेशनल एक्ट जारी किया गया, जिसके माध्यम से भारत के सभी पौराणिक ग्रंथ और इतिहास को नष्ट किया गया और उन पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके कारण गुरुकुल भी धीरे धीरे करके लुप्त होते गए और हमारी संस्कृत भाषा भी लुप्त होती गई। एक बार फिर से इन विद्याओं की खोज तो हुई, लेकिन इसका सारा श्रेय वैज्ञानिक को ही दिया गया। संविधान की धारा 28, 29 और 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईसाई स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा सकती है और मदरसों में कुरान पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक भी हिंदू स्कूलों में रामायण, गीता और वेद जैसे पौराणिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जा सकते। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा धारा 28, 29 और 30 कह रही है। भारत की सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए ही इंडियन एजुकेशनल एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया, जिसकी ड्राफ्टिंग G.W. लूथर ने की। मैकाले नामक अंग्रेज का स्पष्ट कहना था कि यदि हमें भारत को पूर्ण रूपेण गुलाम बनाना है तो हमें इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था को नष्ट करना होगा और उसके स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना होगा, तभी हम भारत को अपना गुलाम बना पाएंगे। और जब भारत देश के युवा यहाँ की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो अंग्रेजों के हित में काम करेंगे। इसी कारण सभी गुरुकुलों को नष्ट किया गया। जब हमारे सारे गुरुकुल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए तो इनको दी जाने वाली समाज के द्वारा सहायता भी गैर कानूनी हो गई और हमारी संस्कृत भाषा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पूरे देश में सर्वेक्षण करते करते धीरे धीरे करके सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। उस समय हमारे देश में कुल 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और साथ ही पूरे देश में 7,50,000 गाँव थे, मतलब लगभग हर गाँव में एक गुरुकुल जरूर हुआ करता। सर्वेक्षण के दौरान सभी गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों, वेदों में सभी में आग लगा दी गई और उन्हें नष्ट कर दिया। गुरुओं को मारा पीटा गया। जो गुरु विद्या प्रदान करते थे उनको सभी को मारा पीटा गया और जेल में बंद कर। हमारे गुरुकुलों में 18 शिक्षाओं के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसकी सहायता समाज किया करता था, न कि कोई राजा महाराजा। हमारी सांस्कृतिक शिक्षा और वेद पुराणों को रूढ़िवादी घोषित करके इन्हें नष्ट किया गया और जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल खोले गए और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित करके और इसी कानून के तहत हमारे भारत देश में बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो आज भी ये सारी यूनिवर्सिटी गुलामी जमाने की हमारे देश में अब भी है। मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जो पत्र आज भी बहुत मशहूर है। उस पत्र में लिखा था कि इस देश से जो बच्चे निकलेंगे वो शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनका मस्तिष्क एक अंग्रेज का होगा। इन बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में, अपने भारत के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं, और जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो अंग्रेज भले ही इस भारत देश से चले जाएं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। और तब की लिखी हुई चिट्ठी आज सच साबित हुई है।
एक्ट ने हमारी संस्कृति को ही नहीं बल्कि हमें भी खुद से अलग कर दिया है। आज हमें हमारी हिंदी भाषा पे भी शर्म आती है। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा इम्प्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों का तर्क है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन जब हमारे पूरी दुनिया में 204 देश हैं और उनमें से सिर्फ 11 देशों में अंग्रेजी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, तो फिर इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हुई? शब्दों के मामले में अंग्रेजी समृद्ध नहीं बल्कि दरिद्र भाषा है। अंग्रेजों की जो बाइबल बुक है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और जो ईसा मसीह थे वो भी अंग्रेजी नहीं बोला करते थे। उनकी भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा भारत देश की बंगला भाषा में से ही ली गई है और ये मिलती जुलती भी है, लेकिन समय के काल चक्र में ये भाषा भी अब धीरे धीरे करके लुप्त हो गई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका में है, वहाँ का भी सारा कामकाज फ्रेंच में होता है। वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। मैकॉले की एक रणनीति थी कि जो भी अपनी मातृभाषा से कट जाता है वो कहीं का नहीं रहता और उसका कहीं भी भला नहीं हो सकता, और उसी का परिणाम रूप आज हम देख रहे हैं। हमारे नवयुवक भारत देश के आधुनिकता की ओर जा तो रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि परिणाम रूपेण बहुत ही भयंकर है। इसलिए हमें धर्म की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है। अपने माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के प्रति प्राण न्योछावर करना। तो दोस्तों, आज हम हमारी वार्तालाप को यही विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय तो गुरुकुलम, जय तो भारत। हरे कृष्ण।